हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या के पुनर्विकास और जीर्णोद्धार के अलावा बीजेपी सरकार भगवान श्री राम से जुड़ी हर विरासत को सजाने संवारने में लगी है। अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक राम जानकी मार्ग और भगवान श्री राम के वनवास के दौरान वन गमन मार्ग को 4 लेन का बनाया जा रहा है। विकास भदौरिया की नमस्ते भारत के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भगवान राम की नगरी अयोध्या केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं बल्कि नेपाल के वासियों के लिए भी बड़ा धार्मिक केंद्र है। नेपाल की बेटी सीता मैया भगवान राम को ब्याही गई और अयोध्या की महारानी बन गई। हर साल नेपाल से हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या आते हैं। इसलिए अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच एक रास्ता बनाया जा रहा है जिसे राम जानकी मार्ग नाम दिया गया है। राम जानकी मार्ग अयोध्या को भगवान श्री राम के ससुराल और सीता मैया के मायके जनकपुर को जोड़ेगा। राम जानकी मार्ग भारत में अयोध्या से शुरू होकर बिहार के रास्ते नेपाल जाएगा। रास्ता बिहार की सीमा से सिवान, चकिया, मधुबनी, सीतामढ़ी से होकर नेपाल में छावनी, कलवारी, बरहालगंज से होता हुआ जनकपुर तक जाता है। 218 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राम जानकी मार्ग का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि सामरिक महत्व भी है, क्योंकि ये अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक जाएगा। ये मार्ग उन जगहों को जोड़ेगा जो मार्ग भगवान श्री राम की बारात का था। इस मार्ग पर सड़क बनाने से विकास का रास्ता भी खुलेगा। इस मार्ग के अलावा राम वन गमन मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। राम वन गमन मार्ग अयोध्या को रामेश्वरम से जोड़ने वाला मार्ग है। ये वो मार्ग है जो भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान अपनाया था। इस मार्ग की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 262 किलोमीटर है। ये अयोध्या से चित्रकूट को फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, मंजनूपुर से होकर राजपुर होते हुए चित्रकूट को जोड़ेगा। धार्मिक महत्व के इस मार्ग को विकास की धारा से सड़क के जरिए जोड़ने की योजना सरकार की है। इस पर केंद्र सरकार तकरीबन 1800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रामवन गमन मार्ग के अलावा सरकार 84 कोसी परिक्रमा मार्ग भी बनाने वाली है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश के 5 जिलों बस्ती, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा से होकर गुजरता है। इस सड़क की लंबाई लगभग 275 किलोमीटर है। अभी सड़क पर 71 किलोमीटर डबल लेन और 182 किलोमीटर लंबाई की सड़क सिंगल है। सड़क 2 स्थानों पर सरयू नदी को पार करती है। 1 किलोमीटर की लंबाई के 2 पुलों का निर्माण किया जाना है। इस सड़क के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सड़क के बहाने भगवान श्री राम के आदिकालीन स्वरूप को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश हो रही है। दुर्गम रास्तों को सुगम बनाया जा रहा है ताकि भगवान राम के भक्त आसानी से उन जगहों के दर्शन कर सकें। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन अयोध्या को किस तरह से सजाया जाएगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस है। सुरक्षा कारणों की वजह से फूलों का इस्तेमाल होगा कि नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। ये तस्वीरें इस साल 25 मार्च की है, जब अयोध्या में रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी भवन में स्थापित किया गया था। रामलला को लकड़ी के भवन में चांदी के आसन पर बिठाया गया था। उनके मंडप को उस दिन खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। जब 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, तब भी सजावट की खास व्यवस्था की जाएगी। मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा या सुरक्षा कारणों से फूलों को दूर रखा जाएगा, इस पर ट्रस्ट से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से चर्चा चल रही है। पूछ करके कि मतलब माला से सजा सकते हैं कि नहीं सजा सकते हैं, नहीं कलावा से सजाने की बात उन्होंने कहा है। तो 2 विकल्प है। इस प्रकार से मंदिर तो सजाया जाएगा, चाहे वो कलावा से हो चाहे माला फूल से। जिस दिन रामलला को अस्थायी भवन में शिफ्ट किया गया था, उस दिन यूपी के सीएम योगी मौजूद थे। 5 अगस्त को खुद पीएम मौजूद रहेंगे। उस दिन मंडप को विशेष तरीके से सजाया जाएगा। उसमें संशय नहीं है, सब पूरा तैयार है और मंडप के सजाने की बात भी है तो वो भी सजाया जाएगा। मंदिर को सजाने के लिए अभी प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और फैजाबाद जिला प्रशासन की राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की बातचीत के बाद ही मंदिर को सजाने का फैसला किया जाएगा।